Assalamu alaikum. Welcome to my channel Knowledge of Every Field, and today we are discussing future continuous tense in this video. ये फ्यूचर की सेकंड टाइप है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप जो फ्यूचर की पढ़ चुके हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और आज जो टेंसेस की ये टाइप है वो है टेंथ। इसके बाद मज़ीद हमारी दो टाइप्स रह जाएंगी। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान पर बात करेंगे। पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। कोई भी कॉन्टीन्यूस का टेंस हो तो वो रहा, रही, रहे। और फिर अगर उसमें आप लोग देखना चाहें कि ये अब प्रेजेंट है, पास्ट है, या फ्यूचर है, तो उसका अंदाज़ा आपको यहाँ से होगा कि आखिर में रहा के बाद क्या आ रहा है। जैसे कि प्रेजेंट में रहा है, रहे, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। और अगर आप पास्ट की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे। इसी तरह अगर आप कॉन्टीन्यूस में फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की बात करें तो आपके पास आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्योंकि फ्यूचर टेंस में हमेशा हम लोग मुस्तकबिल की बात करते हैं, इस वजह से हम लोग गा, गी, गे का इजाफा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं शैल बी, विल बी। जैसे कि पहले हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब्स थे वो शैल एंड विल थे। और यहाँ पर जब हमारा कॉन्टीन्यूस बन जाता है तो हमारा बी का इजाफा हो जाता है। अब तक कॉन्टीन्यूस के जितने भी टेंसेज हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, या फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है, उसमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि आई एन जी का इजाफा मस्ट होता है। इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इजाफा होता है। इसके बाद अगर आप देख लें कि यहाँ पर फ्यूचर है। अब फ्यूचर की 4 टाइप्स होती हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। उन सब में आप लोग हमेशा जो इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब वो शैल एंड विल होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे पहले हम लोगों ने शैल और विल का इस्तेमाल किया था, लेकिन अगर अब कंटिन्यूस आ गया तो हमारे पास शैल बी आ गया, विल बी। यानी कि हम शैल के आगे जो थोड़ा सा जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसको चेंज करेंगे। अगर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट पर बात करेंगे तो वो हमारे पास शैल हैव, विल हैव, इस तरह आएगा। तो हमारे जो टेंसेस में आगे से चेंजिंग होगी, लेकिन एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जो फ्यूचर का टेंस होता है उसमें शैल और विल का इजाफा होता है। उसके बाद शैल बी और विल बी और शैल बी का जो इस्तेमाल है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। विल बी जो है वो ही, शी, इट, दे, यू के साथ इस्तेमाल होगा। कोई भी सिंगुलर प्लूरल सब के साथ हमारा विल बी इस्तेमाल होगा। सिर्फ और सिर्फ शैल बी जो इस्तेमाल होगा वो आई और वी के साथ होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताते हैं, चलते हैं कि जो हमारा कॉन्टीन्यूस टेंस है, यानी कि कॉन्टीन्यूस का एक और नाम है जो कि है प्रोग्रेसिव। इस वजह से बता रही हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप लोग प्रोग्रेसिव टेंस को एक्सप्लेन करें तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि हम लोगों ने तो सिर्फ 4 टाइप्स पढ़ी हैं सबकी, और वो हम लोगों ने इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पढ़ी है। तो यहाँ पर अगर आप वो प्रोग्रेसिव टेंस पूछे तो ये कौन सा टेंस है? सो प्रोग्रेसिव टेंस ही कॉन्टीन्यूस टेंस होता है। कॉन्टीन्यूस टेंस और प्रोग्रेसिव ये दो नाम हैं एक ही टेंस के। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे पास हैं वो विल बी और शैल बी है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अब हम बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यानी कि सबसे पहले हम फिक्रा देख लेते हैं। वो खाना खा रहा होगा। यहाँ पर रहा होगा, इससे हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है। वो वो खाना खा रहा होगा, यानी कि वो काम कर रहा है। जो काम करता है वो है हमारे पास सब्जेक्ट होता है। खाने पर काम हो रहा है तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और खा रहा होगा यानी कि खाना एक काम है, तो काम जो भी हो वो हमारे पास वर्ब होता है। अब हम इसके मुताबिक अपना फिक्रा बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वो हमारे पास है ही प्लस हेल्पिंग वर्ब। ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? विल बी। यहाँ पर पहले हम देख चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल बी के साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है? ही, शी, इट, दे, यू के साथ विल बी इस्तेमाल हो रहा है, और आई, वी के साथ शैल बी इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा ही के साथ विल भी इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हमारी वर्ब जो है वो है खा रहा, यानी कि खाना का जो इंग्लिश है फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो हम लोग लिखेंगे ईट, प्लस हम लगाएंगे आईएनजी, प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट यानी कि खाना हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और इसकी इंग्लिश है फूड। सो हमारी ये जो जुमला बन रहा है यानी कि सेंटेंस बन रहा है वो है ही विल बी ईटिंग फूड। अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव टेंस को।
इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होगा जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा है, लेकिन जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे विल बी, उसके दरमियान में सिर्फ नॉट आएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी, यानी कि पहले हम विल बी लिख रहे थे, अब विल और बी के दरमियान में नॉट आ जाएगा। बाकी हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो वैसे ही है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारे पास जुमला है वो खाना नहीं खा रहा होगा। फिर वही चीज़ सब्जेक्ट ऊपर डिस्कस हो चुका है, ऑब्जेक्ट और वर्ब भी, अब हमने बस इनको पुट करना है इनकी वैल्यू को। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी ईटिंग फूड, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट प्लस ING ईटिंग एंड ऑब्जेक्ट फूड। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव टेंस को। इंटरोगेटिव टेंस में भी सबसे पहले जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है विल बी और शैल बी, लेकिन यहाँ पर हमारा जो विल और शैल होगा वो स्टार्ट में आएगा और जो बी होगा वो हमारा सब्जेक्ट के बाद आएगा। वैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो विल और बी के दरमियान में आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा फिक्रा है, क्या वो नया कलम ख़रीद रहा होगा। रहा होगा तो हमें पता है क्या यहाँ पर आ गया, तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव टेंस है। इसकी पहचान ये होती है कि सवालिया जुमला कोई भी हमारे पास हो तो हमारे पास इंटरोगेटिव होता है। यहाँ पर हमारे पास है वो ख़रीद रहा होगा, तो वो एक लड़का है, यानी कि ही के साथ हमारे पास आएगा विल ही बी, फिर हम बी लगाएंगे। अब हमारे पास है ख़रीद, तो ये हमारे पास है वर्ब, तो यहाँ पर हम लगाएंगे बाय प्लस ING, विल ही बी बाइंग द न्यू पेन, नया कलम, यानी कि ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे पेन, विल ही बी बाइंग द न्यू पेन। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।